नमस्कार दिव्य सज्जन और ज्योतिष सलाहकार कार्यक्रम का खूब खूब स्वागत है। मैं हूं श्रीवास्तव, आपका ज्योतिष सलाहकार। आज हमारे साथ बैठे स्टूडियो के डॉक्टर विश्वनाथ जी। आज हम लोग गत दौरान के एपिसोड के बाद हम लोग आज फिर से नया एपिसोड लेके आए राहु के ऊपर कि भाई मीन राशि का राहु किन किन राशियों के ऊपर क्या क्या प्रभाव डालेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए देखते हैं कि वृष, कन्या और मकर राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है मीन के राहु का। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि दर्शक बंधुओं, विगत कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जैसा कि मीन राशि में राहु का गोचर चल रहा है जी, जो कि आगामी 1 वर्ष तक लगभग मीन राशि में बना रहेगा, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वृष, कन्या और मकर राशि वालों के लिए, तो क्रम से जानने की कोशिश करते हैं जी। यदि दर्शकों आपके जन्माक्षर में कहीं वृष लग्न हो या आपकी वृष राशि आती हो युवराज जी, तो राहु यहीं कहीं आपके मीन राशि में लाभ भाव पर बैठा गोचर कर रहा होगा और यहीं कहीं पंचम भाव में कन्या राशि का केतु भी बैठा होगा। तो युवराज जी, अगर हम बात करें तो थोड़ा यहाँ पे बृहस्पति की स्थिति जन्माक्षर में अच्छी अगर हो तो व्यक्ति को स्पेकुलेशन से या बोलते हैं ना कि शेयर मार्केट से बहुत अच्छा बेनिफिट दे सकता है। ऐसे में बृहस्पति के बलवान होने के चलते युवराज जी अष्टलक्ष्मी राजयोग भी जागृत हो सकता है। व्यक्ति के पास लैंडेड प्रॉपर्टी या यूं कहे इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी हो सकती है। किसी वस्तु की अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ भी युवराज जी, जैसा कि पंचम खाने में कन्या राशि केतु भी बैठा होगा तो कभी कभी हमें प्रोजनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स या बाल बच्चों संबंधित कोई न कोई दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं युवराज जी। और अगर इल हेल्थ की बात करें तो कभी कभी हमें आंखों को लेकर कोई दिक्कत न बने। और युवराज जी, राहु के एक अच्छे परिणाम भी यहाँ मिल सकते हैं। अगर व्यक्ति टेक्निकल वर्क में है तो काफ़ी अच्छी उन्नति कर सकता है युवराज जी। कुल मिलाकर के राहु का यहाँ पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर जन्माक्षर में बृहस्पति ही नहीं बाकी के और जो भी सौम्य ग्रह हैं, जैसे कि बुध है, जैसे कि शुक्र है, जैसे कि चंद्रमा है जी, अगर ये सब बलवान हो तो वृष राशि या वृष लग्न जातकों को ये गोचर काफी अच्छा फल दे सकता है। बिल्कुल। तो ये तो होगी भाई अपने वृष लग्न बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, वृष राशि और वृष लग्न वालों दोनों के बारे के लिए हो गई। बिल्कुल। अब देखते हैं आगे की राशि। बिल्कुल, आगे की राशि युवराज जी कन्या राशि आती है जी। तो जैसा कि यह बुध का घर है और बुध जगत के एक तरीके से रक्षक है, भरण पोषण करता है, हमारे इंटेलेक्चुअल या नॉलेजेबल एक्टिविटी के कारक भी हैं। तो साहब यहीं पे कन्या राशि में केतु भी कहीं लग्न में गोचर कर रहा होगा और सप्तम में मीन राशि का राहु तो चल ही रहा होगा जो हमारा विशेष टॉपिक है आज का जी। तो युवराज जी, अगर हम कन्या लग्न या कन्या राशि वालों के लिए मीन राशि के गोचर, राहु के गोचर की बात करें तो कभी कोई व्यक्ति टेक्निकल तो होता है लेकिन प्रोग्रेस नहीं कर पाता युवराज जी। कभी कभी हम अपने एबिलिटी से हट करके काम करने लगते हैं। और युवराज जी, जहाँ तक हो सके अपने फैमिली रिलेशन में बात करें तो हमारे अंकल की या अंकल से रिलेटेड जो पैरामीटर आते हैं जी, उनमें किसी शख्सियत की इल हेल्थ का भी सामना करना पड़ सकता है। कभी कभी युवराज जी हम अपनी जब एबिलिटी से हटकर काम करते हैं तो थोड़ा हमें कम पैसों पे भी समझौता करना पड़ता है। तो युवराज जी, जो लंबे समय से अगर जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं, लंबे समय से जो प्रमोशन प्रतीक्षा रखते हैं, अभी वो कंटिन्यूअस ही है, यानी प्रमोशन होने में थोड़ी देर लेट लतीफी हो सकती है। युवराज जी, हमें मीन राशि का राहु चूंकि लग्न पे भी कहीं दृष्टि डाल रहा होगा तो हमें लंबी दूरी, लंबी यात्राओं से भी बचना चाहिए क्योंकि यही राहु कभी कभी एक्सीडेंटल मैटर्स को भी अलाउ करता है युवराज जी। तो यदि हम कन्या लग्न या कन्या राशि वालों के लिए बात करें मीन राशि के राहु के गोचर का, तो थोड़ा सा गृहस्थी के जीवन में भी होशियारी या सतर्कता जरूर बरतना चाहिए। और साहब कभी कभी हमको रहने की जगह में बार बार एकोमोडेशन, घर के मुद्दों से बार बार परेशानी का भी सबब देखना पड़ सकता है युवराज जी। यानी प्रोफेशनल और थोड़ा रहने के मुद्दे पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। बिल्कुल युवराज जी, जैसा मैंने पहले ही बोला कि कहीं किसी ग्रह की कुछ अच्छाइयाँ भी हैं तो कुछ कहीं बुराइयाँ भी आती हैं युवराज जी। यहाँ अगर मीन राशि का राहु सप्तम में कन्या लग्न वाली कन्या राशि वालों के लिए बैठा होगा तो साहब जो व्यक्ति ट्रांसपोर्ट लाइन से रिलेटेड है या लॉजिस्टिक कैरियर या आजकल बोलते हैं ना डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अमेजन और जैसी नामी गिरामी कंपनियां चल रही हैं जी, इन सब सिस्टमों में काम करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा बेनिफिशियल पार्ट है, ये बेनिफिशियल टाइम है युवराज जी। अगर हम बात करें जो सरकार के रेवेन्यू से रिलेटेड जो काम करने वाले पेशागत लोग हैं उनके लिए भी इस समय काफ़ी अच्छा हो सकता है युवराज जी। बिल्कुल। तो ये शेयर मार्केट के रिलेटेड इन लोगों का इस साल का महीना कैसा रहेगा? बिल्कुल, काफ़ी अच्छा सवाल आपने पूछा युवराज जी। जैसा कि राहु स्पेकुलेशन भी है, गैम्बलिंग भी है। राहु कहीं से हमें अनायास धन का लाभ भी करा सकता है जी। तो युवराज जी, वर्ष तो अच्छा जाएगा लेकिन जन्माक्षर में जैसा मैं पहले बोलता भी आया, बृहस्पति और शुक्र की स्थिति अच्छी होनी चाहिए और साथ साथ बुध की स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए, तभी हम जाकर के कहीं स्पेकुलेशन या ऐसे मेट्रो से फायदा कमा सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो हो गई कि भाई अपने कन्या राशि और कन्या लग्न के बारे में बात। बिल्कुल बिल्कुल। अब आगे देखते हैं दूसरी राशि। बिल्कुल,
आगे की एक राशि आती है दर्शकों मकर राशि। मकर राशि, यदि कहीं आपके जन्माक्षर में कहीं आपकी मकर राशि हो या मकर लग्न आती हो दर्शकों, तो ऐसे में आपके लिए कहीं तीसरे स्थान पे राहु मीन राशि का गोचर कर रहा होगा और यही कहीं कन्या राशि का केतु आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहा होगा। तो कभी कभी हमें अपने इल फेट का भी सामना करना पड़ सकता है युवराज जी। कहा जाता है कि मैं तो गया जब वहाँ तो हमारे लिए खिड़कियाँ बंद मिली, यानी हम लाख प्रयास कर लें लेकिन एट द टाइम हमारे पेट तक खाना नहीं पहुँचता। साहब यदि हम बात करें तो मैडनेस फॉर मनी मनी, यानी रुपए के लिए दीवानगी तो छाई ही रहती है साहब। और कभी कभी साहब हम जब ऐसे सिस्टमों से या दुनियावी मोह माया से जब ग्रसित हो जाते हैं तो हमारा मन भी कभी कभी डिप्रेस रहने लगता है या हम वो बातें नहीं सोच सकते जो हमारी प्रगति के लिए आती हैं। तो ऐसे में सही सलाह सूचन लेना बहुत आवश्यक है विराज जी। अगर और डिटेल में अगर हम बात करें तो कहीं जैसा मैंने पहले भी बोलता आया कि राहु की कहीं अच्छाइयाँ भी हैं तो कहीं बुराइयाँ भी युवराज जी। तो इसके अच्छाइयों में ये बात भी आ सकती है कि ये ऐसे शख्सियत जिनका मकर लग्न हो या मकर राशि हो और मीन राशि में राहु का गोचर चल रहा हो, तो ये अपने बच्चों के लिए बहुत ही लाइबल पर्सनालिटी होते हैं। यानी इसी पीरियड में अपने बच्चों के लिए कोई स्टेबल पोर्टफोलियो का कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। और कभी कभी युवराज जी हम अपनी गलतियों से भी सीखते हैं। कभी कभी हम अपनी गलतियां ऐसी कर बैठते हैं कि हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है, शत्रु भी सर उठा सकते हैं युवराज जी। और यही कहीं अगर हम इल हेल्थ की बात करें तो जैसा कि मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क ज्वर जिसे कहते हैं, स्पाइनल कार्ड्स या स्पाइनल कार्ड से रिलेटेड कोई विशेष दिक्कत आपको पैदा न हो। तो युवराज जी इन सब बातों को अगर हम सबमिट करें तो मकर राशि वालों के लिए भी अगर कहीं बृहस्पति और शुक्र और शनि की स्थिति जन्माक्षर में अच्छी हो तो राहु के खराब इफेक्ट थोड़ा कम फील होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनके मित्र ही है। बिल्कुल, शुक्र जो है वो उनके गुरु है। बिल्कुल, और बृहस्पति जो है वो जीवन दाता है। बिल्कुल, जैसे कि जी, तो अगर जैसे कि कुंडली के अगर ये दो ग्रह अगर अच्छे होते हैं तो जो राशियाँ या जो लग्न हमने अभी तक आपको जो बताए हैं तो उसके अंदर आपको थोड़ा बेनिफिट्स आ सकता है। वैसे युवराज जी मैं बोलता चला आया कि हमारे जन्माक्षर में एक बृहस्पति नहीं 4 प्रकार के 9 प्लैनेट्स में 4 प्रकार के गुरु हैं दर्शकों। यदि हम इन हमारे जन्माक्षर में बृहस्पति का ही कैरेक्टर एक गुरु के रूप में नहीं है जी, बल्कि 4 ग्रह और भी हैं जो कि एक अच्छे गुरु के रूप में अच्छा कैरेक्टर निभाते हैं। हालांकि एक अलग टॉपिक का सब्जेक्ट है युवराज जी। तो दर्शकों कहीं आपके जन्माक्षर में वृष, कन्या या मकर राशि या मकर लग्न आती हो और आपके लिए राहु का बैड इफेक्ट पड़ता हो, मीन राशि में राहु के गोचर का बैड इफेक्ट पड़ता हो, तो इसको हटाने के लिए या अशुभ फलों की प्राप्ति के लिए गणपति आराधना, गणपति पूजन, गणपति द्वादश नाम, गणपति चालीसा, गणपति सूक्त या गणपति अथर्वशीर्ष, इनमें से जो भी हो सके आप जरूर रिसाइट कर सकते हैं। और जहाँ तक हो सके गणपति मंदिरों का भी दर्शन यात्रा जरूर करें। और युवराज जी जैसा कि गणेश जी को ग्रीनरी बहुत पसंद है जी, तो कहा जाता है कि हम अगर चारों तरफ वृक्षारोपण करें, जैसा कि ये चतुर्मास का समय भी चल रहा है जी, तो साहब प्लांटेशन के लिए बहुत अच्छा समय है, तो वृक्षारोपण का भी फायदा उठाएं। और कभी कभी युवराज जी हम अपने समाज के लिए एक वॉलंटियरशिप पे भी काम कर सकते हैं, जैसा कि ब्लड डोनेशन कैंप चल रहे होते हैं, आई डोनेशन कैंप चल रहे होते हैं, या असहाय लोगों की सहायता भी की जा सकती है। तो साहब यही मीन राशि का गोचर इन लग्न वालों के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट लेके आ सकता है। बिल्कुल।